गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करते हैं हमारा जो लेसन हमने स्टार्ट किया था कृषि। इसे दो प्रमुख जो फसल हमने की थी वो थी चावल और गेहूं की। और आज हम अध्ययन करेंगे मोटे अनाज की फसलें। इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इससे पहले मैं स्टूडेंट्स आपको बता देना चाहता हूँ, लेसन स्टार्ट करें एक बार, कि आप सभी स्टूडेंट्स जो लेसन आपको पढ़ा जाता है इसको यदि देख नहीं सकते तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको एक बार सुनो ज़रूर के, ताकि जो क्वेश्चन करवाए जाते हैं वो आप आसानी से उनको कंप्लीट कर सको। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन। मोटे अनाज की जो फसलें हैं, ज्वार, बाजरा, रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं या मोटे अनाज की फसलें हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यानी इसके अंदर हम कहेंगे जो बलुआ यानी बलुई मिट्टी यानी रेतीली मिट्टी। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश हैं। तो ये जो आपको दिए गए हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो लिखा गया है, सबसे पहले जिस प्रकार रागी है इसका उत्पादक जो राज्य है कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश, यानी ये उत्पादक दृष्टि से रागी का उत्पादन सबसे ज़्यादा हमारे देश में कर्नाटक में। दूसरा जो उत्पादक राज्य वो हिमाचल है। तीसरा जो उत्पादक राज्य उत्तराखंड है। उसके बाद सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। बाजरा का जो उत्पादन होता है सबसे अधिक राजस्थान, उसके बाद उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा, ये क्या हैं बाजरा के उत्पादक क्षेत्र या राज्य हैं। इसके बाद अगली जो फसल आती है हमारी वो मक्का है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूप में प्रयोग होती है। यह एक खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। पुरानी जलोढ़ का मतलब है जलोढ़ मिट्टी तो है, लेकिन वो क्षेत्र जहाँ पर अब बाढ़ या नदियों में बाढ़ नहीं आती, वो होती हमारी प्राचीन जलोढ़। जैसे बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के उत्पादक राज्य हैं। तो आपसे यदि पूछा जाता है कि मक्का सबसे अधिक भारत के किस राज्य में उगाया जाता है, तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, सेकंड नंबर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके बाद आता है हमारा दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा उपभोक्ता देश है। यानी उत्पादन भी सबसे ज़्यादा भारत के अंदर किया जाता है और उपभोग यानी प्रयोग भी भारत के अंदर ही किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीन दायक होती हैं। तूर यानी अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं?
उगाई जाती। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, या कम बारिश की या कम पानी की आवश्यकता होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसलें होने के नाते अरहर को छोड़कर सभी दालें वायु में नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका खाद्यान्न के अलावा अन्य खाद्य फसलें, यानी जो खाद्यान्न यानी जिसको खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है उसके अलावा अन्य फसलें। गन्ना है, चीनी, गुड़, शक्कर के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होने वाली प्रमुख फसल है। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गन्ना किस प्रकार की फसल है, तो यह है एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण तथा आर्द्र जलवायु में पाई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें अधिकतर जो कार्य है वो हाथ से किया जाता है, इसलिए शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा उत्पादक देश है। तो कई बार पूछा जाता है कि एक नंबर के अंदर कि गन्ने के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, और प्रथम स्थान पर या सबसे ज़्यादा गन्ना विश्व के किस देश में उगाया जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा, विश्व का सबसे ज़्यादा गन्ना ब्राज़ील में, और भारत का दूसरा स्थान है। उत्पादक देश हैं यह चीनी, गुड़, खंडसारी और शीरा बनाने में काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गेहूं उत्पादक राज्य हैं। इसके बाद हम चलते हैं जो तिलहन फसलें हैं। चलिए इसका अध्ययन है हमें जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर इसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।